दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालना जानेंगे। दोस्तों कैसे महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, कैसे हल करते हैं, उसको सीखेंगे। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इस प्रकार से प्रश्न है मेरे पास। आज इस वीडियो में महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं ये कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये 12, 18 तथा 24 का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। दोस्तों इसको हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। ये 18 को 12 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा? एक बार में। 12 एकम 12, ये 18 में 12 गया 6। यहाँ पर फिर ये संख्या को रखेंगे 12 को, कितने बार में जाएगा? ये 2 बार में। 6 दूनी 12, यहाँ कट गया। इस 6 को रखेंगे, फिर यहाँ पर फिर 24 को रखेंगे। दोस्तों 24, इससे कितना बार में? 4 में बार में जा रहा है। 6 4 24, कट गया। तो ये जो संख्या है ये हमारा HCF है, मासा है, मासा। ये HCF बराबर ये 12, 18, 24 का HCF 6 है। दोस्तों ये भाग विधि है, भाग विधि। गुणनखंड विधि से हम लोग इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। 12, 18 और 24 का। 12 का कितना होगा? 12 का 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12। फिर ये 18 का, 18 कितना होगा? 18 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 तिया 6 त्रिक 18। फिर ये 24 है, 24 का गुणनखंड, ये 24 है, 24 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ये आ रहा है। तो यहाँ जो कॉमन है दोस्तों, कॉमन निकालेंगे। ये 2 इसमें आ रहा है, इसमें 1 3 है, तो ये कॉमन आ रहा है। इसका गुणा कर देते हैं। ये 2 है, गुणा 3, 2 तिया 6, ये गुणनखंड विधि है। ये गुणनखंड विधि इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों आप लोग जो भी विधि सरल लगे, अच्छा लगे, उसका उपयोग कीजिएगा। ये गुणनखंड विधि है, ये भाग विधि है। चलिए हम लोग बाकी प्रश्न को भाग विधि से हल करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है, यहाँ जगह नहीं तो उस पन्ना में उस पार लिखता हूँ मैं। चलिए 45, 75 और 165 का प्रश्न है। यहाँ पर ये 45, 75 और 165, ये है 45, 75 और 165। इसका मासा हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ये भाग विधि से पहले भाग विधि से हल करेंगे, फिर गुणनखंड विधि से। भाग विधि से सबसे पहले हम लोग 75 को 45 से भाग देते हैं, कितना बार में जाएगा? 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में जाएगा। 45 से कम 45, एक घटेगा, 5 में 5 गया 0, 7 में 4 गया 3। फिर इसको ये भाग 45 को 30 से भाग करेंगे, ये भी 1 बार में जाएगा। 30 से कम 30, कितना आएगा? 5 0, 5 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 4 में 3 गया 1, 15 बचा। और यहाँ पर हम लोग ये इस संख्या को भाग करते हैं 165। 15 10 में 150, 15 11 हम 165, कट जा रहा है। तो ये जो संख्या मिला है ये इसका मासा होगा। HCF
या मासा 15 आ रहा है, 15 आया दोस्तों। चलिए इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। 45 का गुणनखंड निकालते हैं। 45 का गुणनखंड कितना होगा? 2 3, 2 से नहीं जाएगा। 3 5 15, 15 3 3 9, 3 3 9 5 45, 3 3 5, फिर ये 75 का निकालते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग ये 45 का गुणनखंड निकाल चुके हैं। 3 गुणित 5 है। अब 75 का निकालेंगे। 3 गुणा 5, 3 5 15, 5 75, 3 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा। 3 5 15, 5 75, ये हो गया। अब निकालेंगे 165 का। 165 का गुणनखंड 3 3 5 15, फिर 6 7 8 11 से जाएगा। 3 5 15 11 165 होता है। जैसे 15 का पहाड़ा 11 पढ़े तो 165 आया है। वैसे 3 गुणा 5 गुणा 11 ये आ गया है। इसमें से कॉमन निकालते हैं। ये कॉमन हो गया 3, और ये 5, ये 5, ये कॉमन है, तो 3 और 5 कॉमन निकला। और 3 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 15 आएगा। ये गुणनखंड विधि से गुणनखंड ये है गुणनखंड विधि। यह है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है ये तीसरा प्रश्न। 6 14 18 26 का मासा निकालें। 6 14 18 26। भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि लिख देता हूँ मैं। 6 14 18 और 26 है। इसको हम लोग भाग विधि से सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद में गुणनखंड विधि से निकालेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 14 को 6 से भाग करते हैं। कितना बार में जाएगा ये? 14 को 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा। 6 दूनी 12, यहाँ पर ये हो रहा है, घटेगा 2 बचेगा। यहाँ पर इस 6 को फिर यहाँ पर 6 को 2 से भाग करते हैं। 2 3 6 आ जाए, एक कट गया। यहाँ पर हम लोग इस 2 से जो 18 है इसको भाग करते हैं। 2 9 18, 2 9 18, ये कट गया। अब इसी 2 से ये 2 है, इस 26 को काटते हैं। 26 को 2 से भाग करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 13 26, ये कट गया। तो ये जो उत्तर आ रहा है ये यहाँ पर, ये इसका HCF आ रहा है। HCF
यह मासा बराबर 2 आ रहा है। चलिए इसको मैं गुणनखंड विधि से निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं नहीं 6 का गुणनखंड निकालेंगे। फिर 6, 14, 18 और 26। 6, 14, 18 और 26 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 तिया 2 3 नहीं 2 गुणित 3, बस इतना ही में आ जा रहा है। यह 2 गुणित 3 6, 2 गुणित 7 आ रहा है। 2 7 14, 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3 होते 6 त्रिक 18, 2 तिया 6 त्रिक 18, 2 गुणित 3 आ रहा है। यह आ रहा है 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 गुणित 2, 2 दूनी 4 8। दोस्तों यहाँ पर दूसरी संख्या से नहीं जाएगा, तो ये डायरेक्ट 2 गुणित 13 से जाएगा। 2 और 13, 13 दूनी 26, इतने से जाएगा, दूसरा से नहीं जा रहा है। तो यहाँ जो कॉमन निकल रहा है देखेंगे, ये 3 भी नहीं है सब में, 7 भी नहीं है, बस 2 केवल है। ये केवल है, इसलिए इसका मासा गुणनखंड विधि से मासा ये 2 आ रहा है। ये भी 2 आया था, भाग विधि से हल किए तो ये गुणनखंड विधि से ये भी 2 आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। ये अगला प्रश्न है, ये इसको हल कर लिए हैं। 9, 36 और 108 का मासा निकालेंगे। इसको भी दोनों विधि से, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ताकि दोनों कैसे हल करते हैं, भाग विधि से गुणनखंड विधि से, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए मैं दोनों विधि को एक साथ बनाते जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए इसको हल करते हैं। 9, 36 और 108 का मासा निकालेंगे। 9, 36, 108 का मासा। सबसे पहले भाग विधि से, भाग विधि सबसे पहले ये 36 को 9 से भाग करेंगे। 9 चौक 36, 36,000 है, कट गया। अब ये कट गया। अब इस 9 से 108 को भाग करेंगे। 9 और ये 9 है, 108। 9 बार हम 9 बार हम 9 को 12, 9 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 108 आ जाता है। ये कट गया। तो दोस्तों ये जो संख्या है यहाँ का, ये हमारा मासा है, HCF है। तो ये जो 9, 36 और 108 का मासा HCF, ये मासा बराबर 9 आया है। चलिए इसको, ये भाग विधि से हो गया। अब गुणनखंड विधि से निकालते हैं इसको। 9 और 36 और 108, 9 का 3 गुणित 3 कर देते हैं इसको। 3 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 गुणित 3
2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। ये हो जाएगा 2 दूनी ये हो जाएगा 2 गुणी 2 गुणा 3। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 36 तिया 108 6 3 6 18 3 तिया 9 10। हाँ 108 हो जाएगा। ये है, इसमें से कॉमन निकालते हैं हम लोग। ये 2 तो नहीं है, ये यहाँ दोनों में 2 2 ठो 3 निकल जाएगा कॉमन। तो इसको हम लोग गुणा करेंगे। 3 गुणित 3 बराबर 9 आ जा रहा है। इसमें बहुत नहीं आ रहा था, ये भाग विधि से भी 9 आया है, भाग विधि से भी 9 आया है। और ये जो गुणनखंड विधि है, ये गुणनखंड विधि है, ये HCF है, HCF है दोस्तों। अब इसको हम लोग, ये मैं यहाँ पर ऐसे गुणनखंड निकाला हूँ। आप लोग चाहें तो इस प्रकार से 108 है, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 5 10 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4 2 7 14, फिर 3 तिया 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ऐसे करके इधर से गुणनखंड ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों में से जो सहूलियत लगेगा वही तरीका अपनाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे पास, ये हो गया। अब ये है 48 144 और 576 का मासा निकालेंगे। अगला प्रश्न है 48 144 और 576। 48 144 और 576 का 576 का मासा है। सबसे पहले भाग विधि से करेंगे। यहाँ भी भाग विधि से इसमें 144 को 48 से भाग करेंगे तो कितना बार में आएगा? 8 16 2 8 16 2 2 4 2 4 8 9 96 3 8 24 3 बार में 3 8 24 3 4 12 13 14 12 2 14 कट गए। अब इसी से इसको काटते हैं। 48 से ये 576 को अब 48 से भाग करेंगे। अब 48 के पहाड़ 10 बार पढ़ेंगे तो 480 हो जाएगा, 480। और 2 बार पढ़ेंगे इसको तो 48 दूनी 96। इसमें 48 दिया ज़्यादा हो जाएगा, 96 6 9 8 9 8 17 4 1 5 इतना रहा है। कितना बार में? 10 बार में ये हो 2 10 2 12 12 बार में इतना रहा है, 76 कट गया। तो यहाँ जो ये संख्या है, ये वाला, ये इसका HCF है, HCF ये मासा। यहाँ 48 आ रहे हैं। ये भाग विधि से है दोस्तों। चलिए इसको गुणनखंड विधि से देखते हैं, अगर इतना आता है तो। इतना आता है कि नहीं देखते हैं। 48 और ये 144 576 144 576। इसको देखते हैं। 48 का निकालते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48, ये हो जाएगा। फिर 144 का
दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, 48 तिया 8, 3 8 24, 3 चौक 12 13 14, 48 तिया 144, ये हो जाएगा। अब 576 का ये हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 तिया 4, 4 तिया 12, 4 6 24, 25 तिया 576, 64 तिया 192, 192, 192 तिया 576, ये हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं। इसमें 1 2 3 4 ठो 2 है, 2 4 ठो है, 1 2 3 4, इसमें से भी 4 ठो है, इसमें से 4 ठो लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा, ये 2 कॉमन निकला और 3, यहाँ से ये 3, एक ठो 3 लेंगे यहाँ से, ये वाला 3 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 3 को लेंगे गुणा 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48, 48 ये मासा है या HCF, ये है गुणनखंड विधि, ये है दोस्तों। तो उतना ही आ रहा है। यहाँ भी 48 आया था, ये मासा भाग विधि से हल किए तो 48 आया है, यहाँ भी 48 आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है ये 20, 30 और 50, ये सरल प्रश्न है, इसको हल करेंगे। यह प्राथमिक प्रश्न है 10, 20 और 50 का मासा निकालेंगे। का मासा ये HCF। सबसे पहले इसको भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि, यहाँ पर 20 को 10 से भाग करेंगे, 10 दूना 20 कट गया। इसी 10 से हम लोग ये 50 को भी भाग करेंगे, 10 पचे 50 कट गया पूरा। ये जो संख्या प्राप्त हुआ है ये हमारा HCF होगा, या मासा होगा। 10 प्राप्त हुआ है। चलिए इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 10, 20, 10, 20 और 50। 10 का होगा 2 दूनी 4, 2 गुणा 5, 2 5 10। 20 का हो जाएगा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 5 20। 50 का होगा 2 3 4 5, 2 5 10, 5 50, ये आ रहा है। यहाँ पर देखिए कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 5 आ रहा है। तो इसको गुणा करेंगे, 2 गुणा 5 तो 10 हो जाएगा मासा। ये गुणनखंड विधि है। ठीक है, दोनों में 10 10 आ रहे हैं दोस्तों।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में मैं गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से सॉल्व किया हूँ दोस्तों। दोनों विधि में आंसर सेम आता है दोस्तों, चेंज नहीं होता है। आपको जो विधि अच्छा लगे उसी विधि से आप हल कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे मोटिवेट मिलता है दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आता रहूँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।